ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री पद्मा एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री पद्मा एकादशी जी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उसके देवता कौन है और उस व्रत की विधि क्या है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं आपको एक आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूं जिसे भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं महात्मा नारद जी से कहा था। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। आप वैष्णव हैं और वैष्णव संपूर्ण जगत का कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान श्री हर्षिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजऋषि हो गए हैं। वे अब प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, किसी के मन में कोई मानसिक चिंता नहीं रहती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह होता था। उनके राज्य में संपूर्ण लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। महाराज मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था, परंतु एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु जी सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो, हम जीवन धारण कर सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म माना गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है और पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं अपने बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता हूँ। फिर भी मैं आपके दुख का निवारण करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता अपने मंत्रियों को साथ लेकर और भगवान को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल गए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर गए। एक दिन उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा अंगिरा मुनि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखकर दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले,
हे राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और धर्म अपने 4 चरणों से युक्त होता है। किंतु इस समय तुम्हारे राज्य में एक अनाधिकारी तपस्या कर रहा है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, दोषी होने पर भी वह तपस्या में लगा हुआ है, इसलिए मैं उसे नहीं रोकूंगा। आप इस दोष को शांत करने के लिए किसी दूसरे उपाय का वर्णन कीजिए, दूसरे धर्म का वर्णन कीजिए, क्योंकि तपस्या तो पाप का नाश करने वाली है और कोई दोषी व्यक्ति भी यदि तपस्या कर रहा है तो उसे नहीं रोकना चाहिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो आप एकादशी जी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे राजन, तुम अपनी प्रजा और परिवार के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे धर्मराज, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी जी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघोग संशम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्त मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायक। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी जी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले हे भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान कीजिए। आप पुण्यात्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं, आपको प्रणाम है। हे राजन, इस व्रत को करने का बड़ा भारी महत्व है तथा इस कथा का भी बड़ा भारी महत्व है। इस व्रत कथा को पढ़ने से और सुनने से मनुष्य सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है तथा मेरी भक्ति को प्राप्त करके वह मेरे गोलोक धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जय जय श्री राधे गोविंद। आप सभी को यह वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार व्रत कथा, ज्योतिष, राशिफल और धर्म संबंधी संपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। आप अपना सहयोग बनाए रखिए। जय श्री राम।